सो गाइस, आज हम एक ऐसे कंटेंट के ऊपर या फिर एक ऐसे मूवी ट्रेलर के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं जिसकी फ्रेंचाइजी खत्म ही नहीं हो रही है और ये 11वीं मूवी है। और हर वक्त जब भी इसका ट्रेलर निकलता है किसी भी नई मूवी का, एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। हाय, दिस इज प्रवास। हाय, दिस इज वेदांत एंड वी आर दी रिएक्शनिस्ट। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं फास्ट 10 के ट्रेलर के ऊपर में। एब्सोल्युटली, ये इस फ्रेंचाइजी की 11th मूवी है और बाय द वे F9 की सीक्वल है, तो ऑफिशियली ये फास्ट एंड फ्यूरियस 10 या फास्ट 10 कह सकते हैं। सो बहुत बड़ा हाइप ये बना चुकी है गाइस। ये मोस्ट अवेटेड फिल्म है हॉलीवुड की एज ऑफ नाउ फॉर द ईयर 2023। क्यों इतनी बकवास हम कर रहे हैं, जाके पहले ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर राइट नाउ। मैं जानती हूँ ये सफर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा, और फिर Wow. भी देखो, तुमने ये शानदार परिवार खड़ा किया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? लिटिल बी ने कहा डैड, उसने कहा डैड, वॉइस ओवर काफी ज्यादा मैच कर रहा है। पर मुझे लगता है, मुझे डर है किसी अपने को खोने का। पॉल वॉकर रेफरेंस। डोमिनिक टोरेटो, डर क्या होता है अब तुम्हें पता ओह, जेसन जेसन मोमोआ। तुमने कितना सुंदर परिवार बनाया है जिसमें प्यार और परिवार दोनों है। ऐसा मौका मुझे ब्राजील। मिला। तुमने वो मौका, ओह, मेरा कल, ऐसा हुआ था क्या? मेरा परिवार, ओह, और अब इट्स रिवेंज टाइम। मैं तुम्हारे परिवार को तोड़ूंगा, एक एक करके। ओह गॉड, ओह व्हाट वाज दैट? क्या है वो? पूरी ताकत लगाकर तुम्हारे लिए आ रहा है। ब्री लार्सन, प्लान क्या है डॉग? जॉन सीना। जेसन, ह्यूज स्टार कास्ट। शायद हम में से कोई एक वापस न लौटे और हमें लड़ना होगा। ओह, चाहे कितनी भी तकलीफ वो क्या है? शिट! ओह, अरे बाप रे, आधा कर दिया बस को। ये एक जाल है। वो हमें तबाह करना चाहता है। हेलन मिरर। जीतने का मतलब सर उठा के जीना था। रेस करना सम्मान की बात थी। फिर से वही ड्रैग रेस किया। आज रेस करता हूँ खून खराबा रोकने के लिए। इतने बड़े परिवार होने का यही तो पंगा है। किसे बचाया जाए और किसकी कुर्बानी दें। कुछ गलत होने वाला है। रेस शुरू। वो क्या गाड़ी है? ओह गॉड, जेसन Statham, वो ड्राइव करना भूला तो नहीं ना? माय गॉड, किक एस। तुम्हें क्या लगता है? चलो दिखा दे। हो जाए। चलो गेम शुरू करें। ओहो, ये हुई ना एक्शन। ओह गॉड, मैं तुम्हें बचा लूंगा बेटा। ये क्या है? ओह शिट! तू मेरे परिवार को कभी तोड़ नहीं पाएगा। ओह शिट! ओह! Fast 10. गुड मॉर्निंग मेरी जान। ये Charlize Theron? Yeah, माय ये गॉड, कमबैक है। ओह, इतनी बड़ी स्टार कास्ट। The end of the road begins. 19 मई। 19th में। So guys, this trailer was absolutely dope. या एक्शन से भरपूर। फास्ट एंड फ्यूरियस जो भी ये पूरी जो फ्रेंचाइजी है, उसका जो एक फ्लैग है उसे बिल्कुल गिरने नहीं दिया है। उसकी इज्जत, उसका जो रुतबा है और उसका जो एसेंस है एक्शन का, थ्रिल का, स्वैग का, मेंटेन किया गया है विद अ ह्यूज स्टार कास्ट। एक बहुत बड़ी पिक्चर है ऑन द बेकिंग।
क्योंकि गाइस रिसेंट टाइम में ऐसे बहुत ही कम ऐसे ट्रेलर्स हमें देखने को मिलते हैं जो एक सीरीज के ऊपर होते हैं और जैसा आप एक्सपेक्ट करें वैसा मतलब आना या फिर रिजल्ट वैसा नहीं मिलता। तो मुझे तो काफी कमाल का लगा और जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत सारे एक्शंस, बहुत बड़ी कास्ट है। एंड गेम के एवेंजर्स एंड गेम के बाद मैं इतनी बड़ी कास्ट को एक मूवी में पहली बार देख रहा हूँ गाइस। और इसका कास्ट बारे में मेंशन करना तो बनता है गाइस। Yeah, it's recent. Let's start with obviously Vin Diesel, we have Michelle Rodriguez, and we have Tyrese Gibson, Chris Ludacris Bridge, that is Ludacris by the way, Jason Momoa, Natalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena, Jason Statham, Song Kang, Alan Ritchson, Daniela Melchior, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson, last but not the least, Rita Moreno. बहुत बड़ी कास्ट है। बाय द वे विन डीजल इस फ्रेंचाइजी के बहुत सारे मूवीज में को प्रोड्यूसर भी रहे हैं एंड इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल स्टूडियो एज वेल। सो इसके कहानी के बारे में अगर सच बात हम बताएं, हम लोगों ने ज्यादा नहीं देखी है। Yeah guys, be honest with this confession क्योंकि हमें इस सीरीज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ, वो नहीं है, वैसा नहीं है। पर अगर आप हर मूवीज के बारे में बात करेंगे तो हमने नहीं देखी, हम लोगों ने नहीं देखी इतना ऐसे बहुत सारे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के कुछ ऐसे मूवीज है जिसमें रॉक थे और वो मूवीज हमने नहीं देखी। जो प्रीवियस जो रिलीज था फास्ट एंड फ्यूरियस के इससे पहले का फास्ट एंड फ्यूरियस 9 उसमें जॉन सीना थे, वो भी हम लोगों ने नहीं देखी और चार्लिस थेरॉन वर्जन भी नहीं देखी। तो काफी सारी मूवीज हमने नहीं देखी। अपडेट्स लेते हैं अपडेट्स हमें मिलता रहता है और हमें इतना पता है कि ये ऑलमोस्ट 2 डेकेड से ज्यादा वक्त हो चुके हैं इस पहली मूवी को निकले हुए और ये फ्रेंचाइजी बिल्ड हो चुकी है। और हमने मजाक में भी कह दिया था कि इस फ्रेंचाइजी को खत्म नहीं हो रही है, एक के बाद एक मूवी आई जा रही है। पर फैंस की यही मतलब एक विश होगी कि ये फ्रेंचाइजी कभी खत्म ना हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि ये फाइनल चैप्टर्स में एंटर कर चुकी है। अब ये जो फैंस चाहते हैं वो शायद ना हो या फिर हो भी सकता है, क्योंकि ये फाइनल मूवी हो सकती है। तो ये सब तो ये मूवी देखने के पर ही पता चलेगा, क्योंकि स्टोरी लाइन अभी तक हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। जहां तक हमने देखा कि एक प्रीवियस जो एक मिशन पे थे पॉल वॉकर और विन डीजल, तो उसमें जेसन मोमोआ की जो फैमिली है उनको शायद कुछ हो जाता है एंड इट्स वो रिवेंज के लिए वापस आ चुके हैं। और शायद यहाँ पे जेसन मोमोआ को ऐड करने वाले हैं जॉन सीना, जो बेसिकली जो पिछली मूवीज में वो एंटागनिस्ट थे। लगभग तीनों मूवीज से गाइस मैं देख रहा हूँ कि एक नए एंटागनिस्ट को यूनिवर्सल स्टूडियोज अपने कास्ट के लिस्ट में ऐड करती जा रही है। और ज्यादा से ज्यादा वो उन्होंने WWE में फोकस ज्यादा किया है। रॉक हैज बीन रॉक उनका जो अपीयरेंस था, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि विन डीजल उनके सामने पानी कम चाय है या फिर जॉन सीना कम है। टक्कर की कास्टिंग हुई है एंड वी हैव ऑलवेज लव्ड what we have seen in Fast and Furious। और ये I guess ये 15 मूवी वाली सीरीज होने वाली है, क्योंकि if this is Fast 10 and it is the 11th movie for the franchisee, शायद 4 और ऐसे मूवीज हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। और एक बहुत बड़े एकदम नामी बंदे को हमने देखा वहां पे, वो थे जेसन स्टैथम। गाइस we love him मतलब उनमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में या फिर इतने सालों से वो उनकी मैं मूवीज देख रहा हूँ। अगर आप ट्रांसपोर्टर कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे और मूवीज हैं जिनमें उनके चेहरे में कोई डिफरेंस वो नहीं है। जैसे कि मैंने बताया गया इसके रिसेंट टाइम में बहुत सारे एंटागनिस्ट ऐड किए गए थे। तो 2015 से लेके जेसन स्टैथम से लेके वहां पे इड्रिस एल्बा भी आए थे, ऐड हुए थे। और उसके बाद हमने चार्लिस थेरॉन को देखा, फिर जॉन सीना, फिर अब जेसन मोमोआ। तो बहुत बड़ी कास्ट दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इतने सारे बड़े कास्ट को एक साथ एक मूवी में लाना और एक ट्रिब्यूट देना हर एक मूवी को बहुत मुश्किल के, तो बहुत मुश्किल इसी चीज को लेके, इस कास्ट को लेके, इन सबको, इन बड़े बड़े स्टार्स को हैंडल करने के इस घटना में ही बहुत बड़ी इशू हुई थी रॉक और विन डीजल, जो ड्वेन जॉनसन और विन डीजल के दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी। और आई गेस वो किसी क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से वो लोग दोनों फिर वापस नहीं आ पाए। एंड इसी फ्रेंचाइजी की एक मूवी में हम लोगों ने इस फ्रेंचाइजी के सबसे फेवरेट एक्टर, बहुत उम्दा कलाकार पॉल वॉकर को हमने कुछ सालों पहले बहुत ही बुरे दुर्घटना में हमने उनको खो दिया था। बहुत अच्छे इंसान थे, जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं उनके बारे में। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो उन्हीं की एक लेगेसी को आगे बढ़ा ले जा रहे हैं विन डीजल।
because he is like a family to Paul Walker in real life as well. Yeah. अगर इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात करें so he has previously made Clash of the Titans और The Incredible Hulk. जी हाँ, ये दोनों ही मूवीज फैंटेसी या फिर क्या कह सकते हैं फिक्शन एक्शन एडवेंचर के कैटेगरी में पड़ती है, जो काफी ज्यादा हिट भी हुई थी, अपने वक्त की हिट मूवीज है. सो बाय द वे द नेम ऑफ द डायरेक्टर इज लुइस लेटेरिया एंड लुइस लेटेरिया इज कमिंग बैक विद दिस पैसिफिक मूवी. तो उनके कंधों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी. और इस तरीके से अगर वो हम लोग जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का जो फ्रेंचाइजी है उसकी एंड की तरफ जा रहे हैं, तो उनका ये जो डायरेक्शन है उनकी तरफ से जो ये बनाया गया है दैट विल ईदर मेक द फ्रेंचाइजी और इट विल ब्रेक इट. और वैसे भी हॉलीवुड में एक चलन है कि फ्रेंचाइजी मूवीज का, जहां तक हम डीसी और मार्वल से अगर हम ताल्लुक रखें तो फास्ट एंड फ्यूरियस की लेगेसी और उसकी फ्रेंचाइजी भी वैसी कैटेगरी में पड़ती है. इसकी फैन बेस सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कंट्रीज में नहीं बट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर एशिया, और एशियन कंट्रीज और अरेबिक कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इसका दबदबा है. आप कभी जाके देखिए वेस्ट बंगाल में किसी, कोलकाता के किसी थिएटर में इस मूवी को देखने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है. जैसे कि ये यहाँ के ही एक्टर्स है या फिर यहाँ की मूवी है, तो वैसी एक फैन फॉलोइंग यहाँ पे भी देखने को मिलती है इंडिया में, और इसलिए इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाता है हर मूवी को. तो ये और हमने भी इसलिए सोचा कि जो हम लोगों ने इस मूवी के, इस फ्रेंचाइजी की बहुत सारी मूवीज नहीं देखी है, हमने ये सोचा कि हमारी जैसी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस ज्यादा है, तो हमने सोचा कि इसके हमारे ऊपर रिएक्ट करें. सो इट विल बी गुड फॉर अस एज वेल एंड फॉर द ऑडियंस हु आर वाचिंग आवर वीडियो. और ये मूवी रिलीज होने वाली है इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली ऑन 19th of May 2023. तो मार्क योर कैलेंडर्स बोलने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी मूवी के लिए ऐसे ही दिमाग में सब कुछ छप जाती है. तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली छप गई होगी. तो ये समर वेकेशन में रिलीज होने वाली है, तो बहुत बड़ी मूवी है गाइस. तो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ फास्ट 10. आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए. अगर हमसे इस मूवी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पहले माफ कर दीजिए, बहुत सुनाने लग जाते हो. हम लोगों ने कह दिया है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता. हमें सीरियसली के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है. हम लोगों ने जितनी ज्यादा डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, हमें पता है. एज अ फैन वी रिएक्टेड ऑन दिस ट्रेलर, और हम लोग मूवीज के दीवाने हैं भाई. मूवीज के दीवाने हैं. तो आई होप कि आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. हमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में जाके वहां पे फॉलो कीजिए, वहां पे डीएम कीजिए. हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कीजिए, और इस तरह से ही हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को, हम दोनों को प्यार देते रहिए. एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद.